आज का टॉपिक है टैली में किसी भी बिल में डेट एंड टाइम को कैसे प्रिंट करते हैं। इसका मीन्स होता है कि जब हम कोई बिल बना रहे हैं तो हम उसमें करंट डेट तो दिखाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जब इस किसी बिल को प्रिंट करें तो उसमें आज की डेट और टाइम भी ऑटोमेटिक उसको हर बिल पर प्रिंट आउट मिले। इसका फ़ायदा रहता है कि हमें अगर किसी भी बिल को डुप्लिकेट देना होता है तो उसकी हमें करंट डेट भी मिल जाती है और टाइम भी उसमें एग्जैक्ट मेंशन हो जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको एक बिल दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक बिल बनाया हुआ है परचेज़ का, बबूर लिमिटेड है, इनसे हमने एक परचेज़ किया हुआ है, सेल किया हुआ है। तो इस बिल को हम अगर प्रिंट करेंगे तो कंट्रोल पी करके एंटर करेंगे और उसका हम यहाँ पे प्रीव्यू चेक करेंगे। इसको जूम कर लेते हैं Alt+Z। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कंपनी है जिसको हम जो हमारी कंपनी है यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे वो कंपनी होगी कंसानी जिसको हमने सेल किया हुआ है। अब यहाँ पर बिल नंबर तो शो कर रहा है कि 2 अप्रैल को इसने बिल बनाया हुआ है, लेकिन ये जो मैं बिल बना रहा हूँ वो मैं 8 तारीख को बना रहा हूँ और इस टाइम का जो भी टाइम है 11:24। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आज की डेट और आज का बिल भी इस पर मेंशन हो जाए। या मुझे कभी इस बिल को डुप्लीकेट के रूप में दोबारा बनाना होता है तो यहाँ पर तो मेन डेट को दिखाएगा कि बिल किस डेट का कटा हुआ है, लेकिन यहाँ पे दिखाएगा कि वो डुप्लीकेट बिल हमने किस दिन दोबारा से जनरेट किया हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टैली प्राइम और टैली ERP दोनों में ही फीचर्स होती हैं। तो टैली ERP में अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी टैली प्राइम में कर रहे हैं, फीचर सेम होती है। इसके लिए प्रिंट जब कर रहे होते हैं तभी इसमें सेटिंग्स आती है। इसके लिए हमने Alt+P करा, यहाँ पे शो करेगा कॉन्फ़िगरेशन, तो हमें इस कॉन्फ़िगरेशन फीचर में जाना होगा और यहाँ पे हेडर सेक्शन आएगा, क्योंकि डेट टाइम जो है हेडर सेक्शन के अंदर ही आता है। तो हेडर सेक्शन में जब आप आएंगे तो यहाँ पे हेडर शो करेगा कि आपका हेडर यानी टॉप मार्जिन कितना रखना है आपने। अगर आप मार्जिन को कम ज़्यादा करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन नीचे लिखा हुआ है शो डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्ट्स। आपको रिपोर्ट्स में डेट टाइम शो करना है। जैसे कि अभी यहाँ नो है तो रिपोर्ट्स नहीं आ रही है, हम जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे यस हो चुका है। इसका दूसरा ऑप्शन आता है शो डेट एंड टाइम्स ऑन वाउचर प्रिंटिंग। मतलब यहाँ पे इसका मतलब है कि रिपोर्ट्स में शो करेगा या नहीं करेगा, और यहाँ पे लिखा है कि जब बिल्स को प्रिंट करेंगे तो उसमें शो करेगा या नहीं करेगा। अगर हम यस करेंगे तो इसको रिपोर्ट्स में तो शो करेगा लेकिन बिल में प्रिंट नहीं करेगा। तो हमने बिल को प्रिंट को यस कर लिया, इसको स्किप करा और यहाँ पे हमने कंट्रोल अल्ट के साथ में दोबारा से प्रिंट करेंगे, करंट में जाएंगे और यहाँ से हम इसको प्रिंट पे प्रीव्यू करेंगे। अब इसको जूम करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो बिल हमारा सेम वही चीज़ है और ये हमारे 2 तारीख की डेट है, लेकिन ये जो मैं बिल दोबारा से डुप्लीकेट बना रहा हूँ वो ये बिल देखिए कि मैं 8 अप्रैल को बना रहा हूँ, क्योंकि मैं 8 अप्रैल को ही मैंने बिल को जनरेट किया हुआ है। यानी बिल 2 अप्रैल का है और मैं दोबारा से जो रीप्रिंट कर रहा हूँ वो 8 अप्रैल को 11:25 पर रीप्रिंट हुआ है। तो इसका फ़ायदा मिल जाएगा कि आपको कभी भी अगर दोबारा से रीप्रिंट करना है तो आपको इसके ऊपर आपको बाई हैंड मेंशन नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिक ही दे देगा। ये टैली में भी फीचर है, टैली प्राइम में और टैली ERP में भी। टैली ERP में भी सेम फीचर है। जब आप उसको अल्ट के संग प्रिंट करने के लिए जाएंगे तो आप वहाँ पे कॉन्फ़िगर का ऑप्शन लेंगे F12 से। यहाँ पे कॉन्फ़िगर डायरेक्ट दे रहा है, वहाँ पे आपको F12 फंक्शन की प्रेस करना है और यहाँ पे डेट टाइम का ऑप्शन दे देगा। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे है कि ज़रूरी भी है टॉपिक ये, क्योंकि हर बिल पे आपको मेंशन करना ही पड़ेगा, आपको डिटेल्स वगैरह। अगर नहीं मेंशन करेंगे तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स का बिल नहीं आ पाएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है और कैसे इसको हम लगा रहे हैं। ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया तो इसको